हेलो बच्चा बड़ी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और हम सभी बच्चे अपनी हिंदी की क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। हेलो 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 बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। जल्दी जल्दी से आई जाई रौरा लोगन। हेलो आर्यन, हेलो प्रियांशु, प्रियंका, सोनम, हेलो मयूर, अभि पांडे, खुशबू, श्रेया, अमन, अर्चना, अंकिता, वंशिका, सुधा, अनु, गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है। मेरा नाम ले लो, तुम्हारा नाम ही निकल गया बेटा। कमेंट तो देखा, नाम भाग गया बहुत तेजी से। हेलो 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 बच्चा। जी कैसे हो बच्चा पार्टी है। एक सेकंड रुको, ये कौन है। मयूर, ओके मयूर भाई, ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो भाई, बढ़िया एकदम मस्त झकास। हाँ अच्छा बताओ, तुम में से कितने लोगों के यहाँ पर छठ पूजा कल परसों मनाई गई है। अपने यूपी में बहुत जगह मनाई जाती है, बताओ जल्दी से किनके घर छठ पूजा थी, जल्दी से बताओ। तो हमारा ठेकुआ कहाँ है, हमारा प्रसाद कहाँ है भाई, पहले ये बताओ। हम तो बिल्कुल बहुत गुस्से में हैं क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई प्रसाद नहीं आया है बच्चों की तरफ से। ये बहुत गलत बात है। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बच्चा, मेरे यहाँ। तो फिर मेरा प्रसाद कहाँ है बताओ जल्दी से। हाँ ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे तो तुम कहोगे कि मैम ये मैम वो, और मैडम का प्रसाद कहाँ है। तुम्हारे घर में इतने सारे अच्छे अच्छे कैसे बढ़िया तरीके से ठेकुआ बना होगा, मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे नहीं आया है किसी भी बच्चों की तरफ से। और इस बार मैं अपने घर भी नहीं जा पाई हूँ, मतलब घर मेरे घर तो नहीं होता है, बट मैं अगर अपनी फैमिली, मेरी जो मतलब मेरी जो फैमिली है, मैं उस तरफ जाती हूँ तो मेरे जो नेबर्स है ना वो सब करते हैं, तो मैं ऑब्वियसली वहां जाती थी तो मुझे प्रसाद में ठेकुआ मिल जाता था। अभी इस बार नहीं मिला है मुझे, तो मैं आप लोगों से आशा रखी हुई थी। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेटा जी आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मोहनलाल द्विवेदी जी का चैप्टर उन्हें प्रणाम। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें प्रणाम। अब बेसिकली यहाँ पर किन्हें प्रणाम करने की बात है, यह है कविता। तो चलिए देखेंगे चैप्टर में ही कि किसके किन्हें प्रणाम करने की बात कर रहे हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी। ठीक है चलिए स्टार्ट करें। हाँ यहाँ पिज्जा पिज्जा भेज रहे हैं बच्चे मेरे को, है मैडम मांग ठेकुआ रही है और ये लोग भेज मुझे पिज्जा रहे हैं। पिज्जा तो मैम भी मंगा के खा लेंगे ना बेटा जी, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ठेकुआ चाहिए था। चलो तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जो करते आए हैं, पहले हम कवि परिचय करेंगे, फिर पाठ की व्याख्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर और उसके प्रश्न उत्तर, सारी चीजें हम क्लास में देखेंगे। ठीक है चल, तो थोड़ी देर के लिए कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान पूरी तरह से जीवन परिचय पे रहे। ठीक है, अभी आप लोग आए हैं तो मतलब हालचाल लेने लग जाओगे एक दूसरों के, तो बहुत देर तक ले लिया होगा हालचाल, अब पढ़ लेते हैं। हाँ तो बात करी जाए कि सोहनलाल द्विवेदी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 22 फरवरी 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिंदकी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 फरवरी 1988 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भाषा की बात करी जाए तो खड़ी बोली इनकी क्या है, भाषा है। रचनाओं की बात करें, मतलब खड़ी बोली में लिखा करते थे, भैरवी, पूजा गीत, चेतना, वासंती, दूध बतासा, ये इनकी रचनाएं हैं। और अधिकार दैनिक पत्र और बाल सखा का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, अब इसी को हम डिटेल में एक बार देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित
बिंदा प्रसाद द्विवेदी था, इन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा फतेहपुर में और उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त की। एमए एलएलबी पास करके कुछ दिनों तक आपने वकालत भी की थी, किंतु महामना मालवीय जी के संपर्क में रहने के कारण महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने लगे थे। इन्हें प्रारंभ से ही कविता लिखने की रुचि थी, किंतु काव्य रचना के साथ साथ ये राजनीति में भी भाग लेते थे। आपका निधन 1988 में हो गया था, यानी जन्म 1906 में हुआ था और 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा जीवन परिचय नहीं है, बहुत छोटू सा है, आराम से आप लिख पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम पहले काव्यगत विशेषताएं फिर रचनाएं रखते हैं। तो सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम भाव पक्ष रखेंगे। द्विवेदी जी गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। इनकी कविताओं का मुख्य विषय राष्ट्रवादी जागरण एवं चेतना है। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित की जा सकती है, राष्ट्रीय और बाल साहित्य। यानी दो प्रकार की कविताएं लिखा करते थे, या तो राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखा करते थे, या फिर बाल साहित्य यानी बाल, ये बच्चों वाली जो होता है ना कविताएं, वो लिखा करते थे ये। ठीक है, इसके बाद इनका कला पक्ष की बात करते, भाव पक्ष बहुत छोटा सा था, आराम से कर लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने रखा है। द्विवेदी जी की भाषा सरल, स्वाभाविक और खड़ी बोली है। गंभीर रचनाओं में संस्कृत तत्सम एवं बाल उपयोगी साहित्य में सरल मुहावरे भाषा का प्रयोग किया है। जिसके लिए ये रचना लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये भाषा रखते थे। इनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। अगर ये गंभीर यानी कुछ ऐसे टॉपिक पर जहां पर थोड़ा सा सीरियस टॉपिक होते थे, अगर उस पर बात कर रहे हैं तो ये संस्कृत के तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते थे। और अगर ये बच्चों के लिए बाल साहित्य लिख रहे हैं तो फिर ये सरल शब्दों और मुहावरे वाले शब्दों का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्लियर है बच्चा। इसके बाद बात करें कि आवश्यकता अनुसार उर्दू भी मिलती है। ऑब्वियसली मैंने आपसे हमेशा पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हिंदी में उर्दू मिलना लाजमी है, तो ये उर्दू के शब्दावली का भी प्रयोग करते थे। इनकी शैली में इतिवृत्तात्मक, इतिवृत्तात्मक का मतलब क्या होता है बेटा? हिस्टोग्राफी, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जिसमें हिस्टोग्राफी भी एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जिसमें हम इतिहास के जो हम बोलते हैं ना कि सन 1986 में 1985 में हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो हमें इतिहास के डेट्स के तथ्य देखने को मिले, तो वो इतिहास, उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? इतिवृत्तात्मक कहते हैं, जो इतिहास का लेखा जोखा रखते हो। ठीक है, ओजपूर्ण यानी तेजस्वी होते थे, मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते थे। गीतात्मक, उनको गा सकते हो, और मनोरंजन से पूरे होते थे। ठीक है, रचनाओं में वीर और हास्य रस प्रमुख है, कहीं कहीं श्रृंगार रस भी मिलता है। ठीक है, आप यहां तक लिखकर भी लिख सकते हैं। देखो इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट चीज ही लिखी हुई है, तो आराम से आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। इसके बाद इनकी रचनाओं की बात करें तो आप 2 से 3 कोई भी रचनाएं इनमें से लिख दे सकते हैं, जैसे भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना और वासंती। बाल साहित्य में दूध बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, आख्यान, काव्य कुरान और वासदत्ता और विश्वान। इनमें से जो भी रचनाएं आपको 2, 4, 5 याद हो रही है, आप उसको लिखकर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका इनका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। चलो अभी मुझे बताओ, क्लियर है? कुछ भी इनके जीवन परिचय में कठिन नहीं था, मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैंने बहुत आराम से और तेजी से पढ़ा दिया है। बताएंगे एक बार, यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी, पहले तो देखो बातें एक दूसरे से पूछने से अलावा मैडम की बात का जवाब दे लो। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्या मैंने बताया? सबसे पहले उनका जन्म बताया, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, हमने ये बता दिया, कहाँ के रहने वाले थे ये बता दिया। फिर गांधी जी के संपर्क में आने के कारण इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बता दिया, है ना। इनको लिखने के अलावा यानी कविताओं में रुचि के अलावा इन्हें राजनीति में भी रुचि थी। बस इतना ही इनका जीवन परिचय है। इसके बाद मैंने इनका क्या बताया? कला, भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप बता देंगे कि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए इनकी कविताओं को दो धाराएं देखी जा सकती है, एक राष्ट्र प्रेम और बाल साहित्य। खत्म, भाव पक्ष भी खत्म। दूसरा आप बता देंगे कला पक्ष। कला पक्ष में आप बता देंगे कि बच्चों के लिए जब लिखते थे तो सरल और मुहावरेदार शब्दावली का प्रयोग करते थे, और गंभीर उस पर क्या बोलते हैं, गंभीर टॉपिक चुनते थे जब भी ये, तो उस पर ये संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते थे। इनकी खड़ी बोली, मतलब ये इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली हुआ करती थी। ठीक है, इनकी रचनाओं में इतिवृत्तात्मक, गीतात्मक, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतिवृत्तात्मक होती थी, ओजपूर्ण होती थी, गीतात्मक होती थी, इनको गाया जा सकता था। ठीक है, मनोरंजन से भरपूर होती थी। बस हो गया। अलंकार में उपमा अलंकार का प्रयोग करते थे, वीर रस और हास्य रस का प्रयोग करते थे। मतलब यही सारी चीजें तो बताइए, फिर 2-3 रचनाएं बता दी, हो जाएगा।
क्लियर है? मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, जो नो 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 लिख रहे थे एक आध बच्चे हैं, उनको अभी तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर 2 से 3 बार मैं किसी चीज को रिपीट कर रही हूं, पढ़ा रही हूं, तो आपको सुनकर भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा इसमें ऐसा बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है जिसको आप ना लिख पाए। ठीक है बेटा जी, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे और फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आज की कविता बहुत बड़ी है, लिटरली बहुत बड़ी है, इसलिए आज थोड़ा सा ध्यान सिर्फ चैप्टर में ही रखना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है बेटा जी, है बहुत इजी कविता, बहुत इजी कविता है, पर थोड़ी सी बड़ी है, तो समय पर हमें ये कविता खत्म करनी है। ठीक है बच्चा जी, चलिए। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1906, 1910, 1912 और 1914 में। चलो बताओ। गुड इवनिंग बेटा जी। आंसर करेंगे भाई। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था, आपको ये बताना है। तो भाई ये हमने अभी पढ़ा था, कब हुआ था? कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था बेटा जी? 1906 में हुआ था। अरे पोल स्टॉप्ड हो गया, सो सॉरी बच्चा। 97.74% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई अभी हमने पढ़ा था 1906 में हुआ था, और मृत्यु कब हुई है? 1988 में हुई थी। नेक्स्ट, सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म स्थान बताइए। कानपुर, फतेहपुर, सहारनपुर और मथुरा। आंसर करेंगे बच्चा लोग कि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके भैया या दीदी, ठीक है, घर में ही हो या आस पड़ोस में हो, जो 10th क्लास पास करके भी 11th में गए हैं? अच्छा सॉरी, 10th में गए हैं। अच्छा, आपसे ये सवाल नहीं करना था मुझे, 10th वालों से ये करना था। ठीक है, आप तो 9th वाले हो। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, फतेहपुर बिंदकी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और 94% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का निधन कब हुआ था? 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1914 में। चलिए आंसर करेंगे सभी बच्चे फटाफट से। हम्म, ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है, तुमसे नहीं पूछना था, मुझे और किसी से पूछना था। खैर, अच्छा चलो, तुमसे पूछे भी क्या पूछे, तुम 10th में नहीं हो ना, 10th वालों से पूछना है। ऑप्शन ए। चलो बताओ। 10th में जब तुम लोग आ जाओगे ना, तब तुमसे ये सवाल करूंगी। ठीक है, अभी तुम 9th में हो, जब तुम 10th में आना तब तुमसे बात करूंगी। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर? टाइमर बाबा खत्म हो चुके हैं। 1988 में, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, और यहाँ पर 93.94% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने कौन से दैनिक पत्र का संपादन किया था? अधिकार का, कादम्बनी का, सरस्वती का या कविवचन सुधा का? चलो बताओ। जल्दी जल्दी बताओ।
अरे बेटा, तुमसे पूछने का कोई वो लॉजिक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में वो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, अभी बोर्ड की परीक्षा में आएगा, इसलिए तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली पूछ ही लेती ना। चलो बताओ, द्विवेदी जी ने कौन से दैनिक पत्र का संपादन किया था? अधिकार का, कादम्बिनी का, सरस्वती का, या कवि वचन सुधा का? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। हाँ जी, तो इन्होंने दो पत्र का करा था। एक तो भाई हमारा कौन सा है, अधिकार का। कौन सा, किसका करा था बेटा इन्होंने? अधिकार का किया था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट। 85.48% बच्चों ने सही उत्तर दिया है केवल। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ी देर के लिए बेटा आपके कमेंट्स को मैं ऑफ कर रही हूँ, ध्यान से कविता सुनेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस कविता के अंदर क्या है मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीजें बता देती हूँ। यहाँ पर जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं उन लोगों को प्रणाम करते हैं जो लोग इंसानियत, यानी जो गरीब लोग हैं, जो जिनका कोई अपना नहीं है, जो बेचारे बहुत मतलब जिनके अधिकार के लिए कोई बोल नहीं पाता, उनकी मदद करते हैं। ठीक है, जो गरीबों के काम आते हैं, जो लोगों मतलब गरीब लोगों से कंधा मिलाकर उनको साथ लेकर बढ़ते हैं, उन महान लोगों का गुणगान और मतलब उन्हें प्रणाम यहाँ पर वो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब अच्छे से समझते हैं। भेद गया दीन अश्रु से जिनका मर्म। ठीक है, अब मर्म का मतलब क्या होता है बेटा? हृदय। मर्म का मतलब क्या होता है? हृदय, दिल। ठीक है, और भेद का मतलब क्या होता है? घायल, घायल। दीन मतलब क्या होता है? गरीब, गरीबों के आंसू, गरीबों के आंसू। ठीक है, कि जिनका हृदय गरीबों के आंसू को देखकर घायल हो जाए, यानी दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए। ठीक है, घायल की जगह आप दुखी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि जिन गरीब लोगों के आंसू देखकर जिनका हृदय क्या हो जाए? घायल हो जाए, दुखी हो जाए। मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म। ठीक है, मोहताजों मतलब वही गरीब, निर्धन, निर्धनों के साथ। ठीक है, निर्धन, निर्धन के साथ जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ठीक है, निर्धनों के साथ देने में उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, किसी भी देश में रहे, कैसे भी वेश में रहे और अपना कर्म करते रहे, कैसा भी कर्म करे। ठीक है, मानवता का संस्थापक ही है जिनका धर्म। मानवता दिखाना जिनका सबसे पहला कर्तव्य होता है। ज्ञात नहीं जिनके नाम, और मुझे उन लोगों के नाम ज्ञात नहीं है, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी अच्छाई कभी दिखाई नहीं देती, उनके नाम हमारे आसपास कभी सुनने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जरूर अब ऐसा तो नहीं है ना कि उनका नाम हमें नहीं पता तो हमें उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी कि जिन लोगों के नाम हमें नहीं पता, जो दूसरों की मानवता के लिए, दूसरों के दुख मतलब दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। ठीक है, तो ज्ञात नहीं जिनके नाम, जिनके नाम मुझे पता नहीं है, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है बेटा, तो अब एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि जिन गरीब लोगों के आंसू का, जिनका हृदय गरीब लोगों के आंसुओं को देखकर दुखी हो जाता है, जो निर्धन लोगों का साथ देने में बिल्कुल शर्म नहीं करते, जो देश में किसी भी देश में कर्म करते रहते हैं, जिनका धर्म केवल मानवता की स्थापना करना होता है, जिनके नाम ज्ञात नहीं है, ऐसे लोगों को द्विवेदी जी लगातार प्रणाम करते हैं, अर्थात उनका गुणगान करते हैं। व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार इसकी संदर्भ देखेंगे
और फिर व्याख्या देखेंगे। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट शब्द का अर्थ बताया है, तो कृपया करके आज की किसी भी कमेंट्स में मैं डाउट में जाऊं और फिर मुझे मर्म का या सतत का या भेद का या मोहताज का ऐसे शब्दों का अर्थ मुझे बार बार ना पूछते हुए मिले बेटा। ठीक है, मैं जब शब्दों के अर्थ लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, तो फिर से आप उन शब्दों के अर्थ पूछो, लिखे हुए हैं बेसिकली, फिर से पूछोगे तो फिर वो तो लगता है ना कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो मुझे उन्हीं शब्दों के अर्थ पूछेगा जिसका अर्थ मैंने ना बताया हो, जिसका अर्थ आपको ना समझ में आया हो। ठीक है, चलिए एक बार इसका संदर्भ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे और प्रश्न देखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संग्रहित उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता पंडित सोहनलाल द्विवेदी हैं। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत रचना जय भारत जय काव्य संग्रह से लिया गया है। पता है बेटा, जय भारत जय संग्रह उनका, उसमें बहुत सारी कविताओं को संग्रहित करके रखा गया है सोहनलाल द्विवेदी जी की, उन्हीं में से एक कविता है उन्हें प्रणाम। ठीक है, चलिए अब व्याख्या भी कैसे लिखेंगे कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी उन महान लोगों को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जिनका हृदय दीन दुखियों के आंसू से पिघल जाता है, जो गरीब और मोहताजों की मदद करते हुए कभी शर्म महसूस नहीं करते हैं। वे चाहे किसी भी देश या किसी भी वेश में हो, हमेशा अच्छे और मानवता से भरे कार्य करते हैं। मानवता की सेवा ही जिनका सच्चा धर्म है और जिनका नाम कोई नहीं जानता, कवि ऐसे महान निस्वार्थ लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। ठीक है, एक लाइन, जिनका नाम जानता हूं, कवि ऐसे महान निस्वार्थ लोगों को बार बार प्रणाम करते हैं, ऐसे कर दीजिएगा, ये गलत है, ऐसे होगा। ठीक है, चलिए एक बार सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्लियर है? पहली व्याख्या सभी को क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे। मैं 2 से 3 व्याख्या कराने के बाद फिर डाउट लूंगी सबके। ठीक है, तो पहला क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकती हूँ? एंड जब भी मैं ये चीज बोलूं ना बेटा क्लियर है, तो आप लोग फटाफट से थम्स अप करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप फिर बाद में आप ही बोलोगे कि मैम कितनी लंबी क्लास है, कितने बजे क्लास खत्म होगी, फिर मुझे मत कहना, आप लोग टाइम लगाओगे। ठीक है, हाँ, अगर क्लियर नहीं है तो बताना, क्लियर है तो थम्स अप कर देना। क्लियर है? चलो सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कुल लोगों को प्रणाम करते हैं जो दीन दुखियों को मदद करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं उन लोगों को। ठीक है, कवि के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? मानवता की सेवा करना। उन्हें प्रणाम के रचनाकार कौन है? चलो बताओ। अरे वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ, बहुत इजी है, सोहनलाल द्विवेदी जी हो जाएगा इसका आंसर तो, है ना? चलिए 95.8% बच्चों ने सही उत्तर दिया। कौन से लोग सबसे अधिक सम्मान के योग्य हैं? वे जो धन और प्रसिद्धि के पीछे रहते हैं, वे जिनका हृदय दीन दुखियों के लिए पिघलता है और वो मदद करते हैं, वे जो केवल अपने लिए काम करते हैं, वे जो युद्ध और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। चलो बताओ। हाँ जी शिवराज जी, हो गई है बेटा। चलो जल्दी जल्दी बताओ बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके,
बेटा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लिखा था, इसमें उन्होंने कहा कि जिनका हृदय दीन दुखियों के, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके आंसू देखकर जिनका दिल पिघल जाता है, जो दुखी हो जाते हैं, है ना, जो किसी भी देश में कैसे भी वेश में रहते हो, जिनका धर्म केवल और केवल मानवता करना यानी अच्छे कर्म करना, लोगों के काम आना, जिनका धर्म ऐसा है और जिनके नाम किसी को नहीं पता, ऐसे लोगों को कवि प्रणाम करना चाहता है। बस यही बात इसमें कही गई है। अभी क्लियर होगा बच्चा? ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 95.19% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अब अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। कोटि कोटि नंगो। अब कोटि कोटि का मतलब क्या होता है बेटा? करोड़ों। कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ों। ठीक है, करोड़ों नंगो भिकमंगों के जो साथ। अब इस लाइन का अर्थ तो आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है। जो करोड़ों मांगने वाले हैं, है ना, जिनके पास वस्त्र नहीं है, ऐसे लोगों का जो साथ देते हैं। खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत मात, है ना, उन्नत मतलब उन्नति के लिए, उन्नति के लिए जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, यानी जो शोषित है, जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, जो पीड़ित है, जो पीड़ा में है, उनके हाथों को जो थाम कर मतलब क्या होता है बेटा? हाथ। जो उनके हाथों को थाम कर आगे बढ़ रहे हैं, यानी उनको अपने साथ लेकर आगे चल रहा है। बढ़े जा रहे हैं उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। ठीक है, जहां पर स्वतंत्रता के क्या है? बहुत सारे, प्रकाम मतलब बहुत अधिक। ठीक है, मुक्ति के क्या है? बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जो शोषित है, जो पीड़ित लोग हैं, उनके हाथों को पकड़कर जो मुक्ति की राह पर चलते जा रहे हैं। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, जिनके नाम थोड़े बहुत पता है, जिनके नहीं पता है, उन सभी लोगों के नामों की मैं वंदना करता हूं और उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम करता हूं। यही बात इसमें कही गई है। चलिए इसको एक बार और व्याख्या में देखते हैं। कवि सोहन लाल द्विवेदी जी उन महान लोगों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड। लोगों को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जो लोग करोड़ों गरीब भूखे और भिखमंगों के साथ खड़े हैं, वे सबका सहारा बनकर सिर ऊंचा रखे, शोषित और पीड़ित लोगों का हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में सच्ची मुक्ति और आजादी है। उनका कोई जाति या प्रसिद्ध नाम नहीं है, फिर भी वे बहुत वंदनीय, सम्मान के योग्य हैं। ऐसे कवि सच्चे और नेक लोगों को बार बार प्रणाम करता है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा जिनको नहीं समझ में आया है। कवि सोहन लाल द्विवेदी जी उन महान लोगों का गुणगान करते हुए कहते हैं या उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जो लोग करोड़ों गरीब भूखे और भिखमंगों के साथ खड़े हैं। ठीक है, जो सबका सहारा बनकर सिर ऊंचा रखकर उनका हाथ पकड़कर शोषित और पीड़ित लोगों का हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में, किस दिशा में बढ़ रहे हैं? जिस दिशा में सच्ची मुक्ति और आजादी है। ठीक है, उस दिशा में उन लोगों को आगे हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं। ऐसे और उन जिनका नाम, जिनकी जाति का नाम या उनका नाम प्रसिद्ध नहीं है, उन लोगों की वंदना करते हैं कौन? कवि। ठीक है, उनकी क्या करते हैं? उन्हें प्रणाम करते हैं कौन? कवि। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं कि कोटि कोटि नंगे भिखमंगों के साथ, जो करोड़ों नंगे भिखमंगों लोगों का साथ देते हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर उन्नति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो शोषित लोगों और पीड़ित लोगों का हाथ थामकर उन्हें उस तरफ ले जा रहे हैं जहां मुक्ति का साधन है। ऐसे लोगों का नाम जो ज्ञात है और अज्ञात है, उन लोगों की वंदना करते हैं कौन? कवि सोहन लाल द्विवेदी जी। ठीक है, बस इतनी सी है इसकी व्याख्या। अभी क्लियर है सभी को? एक बार सभी बच्चे मुझे बता देंगे। तीसरी तब से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि सोहन लाल द्विवेदी जी किन लोगों को प्रणाम करते हैं? तो जो गरीब भुखमंगे पीड़ितों का सहारा बनते हैं। कवि के अनुसार वे लोग कौन लोग वंदनीय हैं? जो बिना नाम और प्रसिद्धि के लिए मानवता करते हैं।
ठीक है। आजकल क्या है, लोग किसी की मदद करने भी निकल रहे हैं ना, तो भैया पहले फोन का कैमरा ऑन होता है, दो ठो कंबल नहीं बटा, दो ठो चद्दर नहीं बटा, दो ठो कोई चीज नहीं बटी कि फोटो वीडियो, है ना। तो एक सिंपल सी बात है, आप देखो ना इंस्टाग्राम के ऊपर आप चले जाओ, है ना, किसी को अगर खाने को भी दिया जाता है ना, तो उसको ऐसे दिखा कर दिया जाता है कि इतने लोग देखेंगे कि मतलब इतने मैंने इन 10 लोगों को खाना खिलाया है। अरे भैया, जब उसे सभा के बीच में लाकर आपने बेइज्जत कर दिया कि उसके पास खाने को खाना नहीं है, तो ऐसा कौन सा दिखावा और ऐसे कौन सी तुम्हारी उपकार। उपकार तो वो कहलाता है जो लोगों के बीच में भी ना आए, जो लोगों को दिखाया ही ना जा सके, है ना, जो केवल परमात्मा और वो इंसान ही जान सके, वो होता है किसी का सहायता करना। बाकी आजकल तो दिखावा ही रह गया है, रह जाता है कि नहीं, है ना। अभी 1 दर्जन केला नहीं खरीदते हैं 10 बंदरों को खिलाने के लिए, लेकिन उस वीडियो को इतनी बार एडिट करके दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाएगा जैसे 10 बंदर नहीं 100 बंदर खाए होंगे, है कि नहीं। तो पता है वो सिंपल क्या होता है। और आपको पता है अभी इस टाइम पर तो ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई है कि दिखावे के लिए वो चीज दी जाएगी फिर ले ली जाएगी, ये भी बहुत गजब की चीजें हो रही हैं। तो वो फिर मदद नहीं कहलाती है, उसमें तो आपका स्वार्थ छुपा है, वो स्वार्थ कहलाता है। निस्वार्थ क्या होता है, जहां दिखावा ना हो, जहां किसी की मदद की जाए तो कोई देख ना पाए कि आपने उसकी मदद करी है, ठीक है। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं ना, श्री कृष्ण से मांगने के लिए, मतलब वो मांगना नहीं चाहते थे, वो एक ब्राह्मण थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, और उनको कहीं अगर भीख में मतलब भिक्षा में कुछ मिल जाता था तो, और उनके सामने कोई भूखा आकर खड़ा हो जाता था ना, तो वो खाना उठाकर दे देते थे, बेशक उनके घर में उनके बच्चे बीवी और खुद भूखे कितने दिनों से ना हो। तो उनकी जब पत्नी ने उनको इतना आग्रह करा कि तुम्हारे दोस्त तो इतने बड़े राजा हैं, जाओ कुछ उनसे मदद मांग लो, तो इतने समय तक नहीं गए कि वो मित्र है, मैं मित्र से मांगने जाऊंगा तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अभी हम लोग क्या है, पहले आशा लगा लेते हैं अरे हमारे मित्र तो विधायक ठहरे, अभी वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, तो कोई किसी के काम नहीं आता। तो कृष्ण जी से जब वो मांगने जाते हैं ना, तो कृष्ण जब उन्हें देते हैं तो वो पता नहीं चलने देते हैं कि वो क्या दे रहे हैं, वो खुद सुदामा जी को नहीं पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज होती है कि दिखावा कभी, मतलब किसी की मदद कभी दिखावे में नहीं करनी चाहिए, वही निस्वार्थ कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी जिन महान लोगों की स्तुति करते हैं वे किस प्रकार के लोग होते हैं, जो केवल अपनी सत्ता और धन के लिए काम करते हैं, जो दूसरों के दुख को देखकर संवेदनशील यानी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और उनकी मदद करते हैं, जो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, जो केवल प्रसिद्धि और सम्मान चाहते हैं। आजकल लोग तो इस चीज के लिए कर रहे हैं, सच्ची बता रही हूं, आजकल मदद जो हो रही है ना, वो केवल इस चीज के लिए करी जा रही है। बहुत मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप रील्स उठाकर देख लो इस चीज के ऊपर ना, तो अधिकतर लोग यही चीज है। हम्म, एक बार रिफ्रेश कर लो सार्थक। ऑप्शन बी। फूल नहीं आया, फूल तो आके जाने भी वाला है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका भी। 95.96% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं, तीसरी पंक्ति के बाद मैं आपके डाउट ले लूंगी, ठीक है, तीसरी या चौथी के बाद ले लूंगी। जिनके गीतों को पढ़ने से मिलती शांति, लाइन का अर्थ आ रहा है, ठीक है, कि ऐसे कवि जिनके गीतों को पढ़ने से मिलती है शांति, जिनके तानों से सुनते हैं झिलती भ्रांति, ठीक है, ठीक है, जिनके तान मतलब तानों का मतलब क्या होता है, धुन, ठीक है, से सुनने से, झिलती मतलब क्या होती है, शांत होती है, भ्रांति मतलब भ्रम, भ्रांति मतलब भ्रम। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, छा जाती मुखमंडल मतलब चेहरे पर, मुखमंडल का मतलब क्या होता है बेटा, चेहरे पर, और यौवन मतलब क्या होता है, जवानी, कांति मतलब क्या होता है, चमक,
जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। अब देखो, टेकों का अर्थ दो होता है, पर हम यहाँ पर जो मतलब जो कविता से संदर्भित है वही जोड़ेंगे, ठीक है। टेको का मतलब होता है जिनके जिद पर, जिद, ठीक है। वैसे टेक क्या होता है कि जब भी हम कोई पद पढ़ते हैं, कोई भी गाना सुनते हैं, जो लाइन बार बार उस कविता में रिपीट हो रही होती है उसे टेक कहा जाता है। जैसे इस कविता में आप देखोगे तो बार बार आ रहा है, उन्हें सतत प्रणाम है, उन्हें सतत प्रणाम है। ये कविता बार बार रिपीट हो रही है, उसे टेक कहा जाता है। जैसे कि आपके घर जब रामचरितमानस का पाठ होता है तो आप देखेंगे कि कुछ पंक्तियां, कुछ दोहों के बाद फिर ये पंक्ति दोहरा ही कई जगह पर अलग अलग पंक्तियां चुनी जाती, फिर वही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। जैसे मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, है ना, ऐसे करके रख दिया जाता है। या कोई भी ऐसी पंक्ति उठा ली जाती है जिसको दोबारा रिपीट करी जाती है ना, तो उसे टेक कहा जाता है। यही चीज यहाँ पर भी है। टेक का मतलब क्या होता है? स्थिरता, है ना, स्थिरता होना। यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? जिद होना। क्या होना? जिद होना, ठीक है। जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, यानी जिनकी जिद पर क्या है? टिकने से टिक जाती है क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत तेजी से बदलाव होना, ठीक है। मरण मधुर बन जानते जिनके वरदान, मरण यानी उनके मरने पर उनकी मृत्यु भी क्या बन जाती है? मधुर बन जाती है, उनके लिए वो वरदान बन जाती है। अधर मतलब क्या होता है बेटा? होठों पर, होठों पर खिल जाती मादक मुस्कान। मादक मतलब कि वो सुंदर मुस्कान, ठीक है। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, ठीक है, जो बिल्कुल भी इस जग के अंदर अन्याय नहीं देख सकते हैं। प्राण उच्छ्वसित होने को बलिदान। उच्छ्वसित मतलब क्या है? आतुर, ठीक है, आतुर बोल सकते हो, जो एकदम तत्पर हो, तैयार हो कि अपने प्राणों को मैं बलिदान कर दूं, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या है? कवि प्रणाम करते हैं। इसकी पंक्तियां ना अगली वाली उसमें चली गई हैं, एक सेकेंड, ये रहा। अच्छा, इसमें नहीं गई है, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा रिपीट वाली लाइन दूसरी में चली गई है। हाँ, तो इसमें फिर से पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि जिनके गीतों को पढ़ने से शांति मिल जाती है, जिनके धुन को सुनने से बहुत सारे भ्रम शांत हो जाते हैं, जिनके चेहरे पर जवानी की कांति यानी चमक दिखाई देती है, जिनके जिद पर क्रांति टिक जाती है, जो जिनका मृत्यु भी मधुर और वरदान हो जाता है, जिनके होठों पर मुस्कान खिल जाती, मतलब उनके उनके होठों पर मुस्कान खिल जाती है, जो देश के अंदर लोगों पर अन्याय नहीं सह सकते हैं और जो हमेशा अपना बलिदान, अपने आप को बलिदान देने के लिए आतुर होते हैं, ऐसे लोगों को कवि प्रणाम करना चाहते हैं, ठीक है। ये लाइन खुद से जोड़ देना, इसमें नहीं लिखी है, मतलब कविता में ही नहीं है। इस लाइन को आप पूरा ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से व्याख्या में भी देख लेते हैं कि कवि उन महान लोगों की बात करता है, कवि उन महान लोगों की बात करता है जिनके गीत पढ़ने से मन को शांति मिलती है, जिनके मधुर धुन सुनकर मन आनंद से भर उठता है, जिनके चेहरे पर हमेशा यौवन और तेज की चमक रहती है, जिनके सहारे और प्रेरणा से समाज में क्रांति कायम रहती है। ऐसे लोग मृत्यु को भी मधुर वरदान की तरह स्वीकार करते हैं। उनके होठों पर अंतिम समय में भी मधुर मुस्कान खिली रहती है। वे संसार में अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं कर सकते, इसलिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को कवि प्रणाम करना चाहते हैं। इस लाइन को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा और अच्छा बन जाएगा। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे मुझे बता देंगे फटाफट से। यहां तक क्लियर है सभी को बच्चा? देखो, पंक्तियां बहुत सिंपल सिंपल लिखी हुई हैं। अगर आप एक बार अच्छे से सुन रहे हो, खुद से भी व्याख्या लिख पाओगे बेटा जी, ठीक है। जहां मुश्किल शब्द है मैं वो साथ साथ बताती चल रही हूं। हाँ, कवि किन लोगों की बात करता है? कवि उन महान लोगों की बात करता है जिनके गीत मन को शांति और आनंद देते हैं और जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे लोग मृत्यु को कैसे स्वीकार करते हैं? मधुर वरदान की तरह, और अंतिम समय में उनके ऊपर, उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, ठीक है। एक बार अब डाउट ले लेते हैं। तीसरा फिर से बता दो बेटा, यही मैंने अभी आपको बताया
थर्ड वाला, अच्छा तुमने क्वेश्चन यहाँ गलत रखा है। थर्ड वाले में मैंने यही बताया है कि जिनके गीतों को सुनकर शांति मिलती है, जिनके धुन को सुनकर, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर भगत सिंह हो, है ना, या जैसे बोले जय जवान जय किसान, ठीक है, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब तुम ये बातें सुनते थे, मतलब अब तुम्हारे अंदर तो वो चीज नहीं है, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब इस तरह से नारे लगाते थे ना, तो हर मन में, हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा भर आती थी, एक नई रोशनी आ जाती थी कि हाँ, जब ये लोग देश के लिए खड़े हो सकते तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते, है ना। तो जब हम ऐसे लोगों के गीत सुनते हैं तो क्या है, मन को प्रसन्नता, शांति मिलती है। जिनके धुनों को सुनकर क्या मिल जाती है, जो भ्रम हो रहे होते हैं ना, मन में बहुत सारे भ्रम आ रहे होते हैं, वो मिट जाते हैं, ठीक है। और जिनके चेहरे पर हमेशा क्या है, एक चमक छाई होती है ना, जिनके जिद पर, जिनके संघर्ष पर ये पूरी जो बदलाव ला सकते हैं, जो क्रांति ला सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जो मृत्यु को वरदान समझते हैं और अंतिम समय पर उनके चेहरे पर मुस्कान छाई रहती है, और जो समाज के अंदर क्या अन्याय सहन नहीं कर सकते ऐसे, और जो हमेशा देश के लिए बलिदान देने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को कवि क्या करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैंने रिपीट कर दिया है, क्लियर हो गया होगा। सेवेंथ बता दो, सेवेंथ पर तो आए नहीं है। कौन सी अर्चना? ये मैंने अभी रिपीट कर दिया, अभी क्लियर होगा अर्चना। शव मतलब शरीर होता है बेटा, शव मतलब शरीर। मादक मतलब मनमोहक, मादक का मतलब मैं यहां लिख दे रही हूँ अभी, ठीक है। मादक मतलब मनमोहक होता है बेटा। वितान मतलब होता है जो अंतिम समय के लिए हो। आतुर मतलब एक्साइटेड, ठीक है, अंग्रेजी में तो समझ रहे होगे रागनी। थर्ड वाला फिर से समझा दिया है। शोषक मतलब होता है जिसके ऊपर शोषण किया जाए, अर्थात जिसके ऊपर हम बोलते हैं ना कि मान लो किसी को बहुत मारा पीटा जा रहा है, ठीक है, तो वो जिसको मारा पीटा जा रहा है वो शोषित हो रहा है, ठीक। शोषित का अर्थ बता दिया। माथ मतलब होता है माथा, और नंगे मतलब जिन जो वस्त्र ना पहने उन्हें कहा जाता है समीर। क्या ये कंधा जोड़कर, जो कंधे से कंधा मिलाकर, अर्थात एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हो, उसे कहा जाता है, ठीक है ओम। अभी तो टाइम है। कोटि, कोटि मतलब करोड़ों। देखो संस्थापना करना मतलब किसी चीज का स्थापना करना, किसी चीज को नया, नए से शुरुआत करना, ये होगा इसका अर्थ। हम्म। मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, जिनको निर्धनों के साथ बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, ठीक है, ये बात है नंदिनी इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां मैं लिख देती हूँ इसका अर्थ। मादक मतलब होता है मनमोहक, मनमोहक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार वे महान लोग कौन हैं जिनके गीत मन को शांति और आनंद देते हैं? वे लोग जो धनवान और प्रसिद्ध हों, वे लोग जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हों, वे लोग जो मंदिरों में भजन गाते हों, वे लोग जो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हों। चलो बताओ। हम्म, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी। देखो सीधी सी बात है, आज नहीं पढ़ोगे कोनो बात नहीं, याद कर लो,
जब पेपर होगा, है ना, तो तुम्हारे जब पेपर मतलब मान लो हिंदी का पेपर, जब अगला पेपर हिंदी का हो रहा होगा, मुझे पता है तुम एक एक चैप्टर उठा उठा कर पढ़ रहे होगे। और आज मतलब मेरी ये जो वीडियो है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे, आज पेपर के दिन पहली बार खोल कर पढ़ रहे होंगे। तो बेटा जी, अगर समय रहते तुमने उस दिन पढ़ लिया होता, उस दिन के लिए मतलब आज के दिन की बात कर रही हूँ मैं, समय रहते अगर पढ़ा होता ना, तो आज जल्दी जल्दी भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है बहुत बच्चे इसे जो लाइव में देख रहे हो तो ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो छोड़ेंगे, अरे बाद में देखा जाएगा, फिर ये पढ़ूं वो पढ़ूं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि 9th का हिंदी का सिलेबस कितना बड़ा है। ठीक है, जब वो जागेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा ब्लंडर करके बैठे हैं, फिर वो चैप्टर छोड़ेंगे, ऊपर ऊपर का पढ़कर भागेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या सही उत्तर होगा, वे लोग जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते, ऑप्शन बी। 88.76% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। चलिए अब इसका अर्थ ले लेते हैं। भैया बहुत बड़ी पंक्तियां दिख रही हैं, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, इजी है बहुत, देख कर डरना मत क्यों रे भैया, ये क्या है, सिंपल है, कर लोगे। जो घावों पर मरहम कर देता काम, जिस जो क्या क्या है कि घाव मतलब क्या होता है, कहीं चोट लग गई है ना, वो एक मरहम की तरह काम आ जाता है। ठीक है, उन सहृदय, सहृदय मतलब अच्छे दिल वाले, अच्छे हृदय वाले, हृदयों को मेरा कोटि प्रणाम है। ये लाइन उसके साथ था, यहाँ जुड़ गया है बस। ठीक है, हाँ वही मैं कहूँ, ये लाइन थी और वहां से यहाँ उठकर आ गई है। जो घाव पर मरहम कर देता काम, है ना, जो दूसरों के घाव पर मरहम का काम करता है, ऐसे ऐसे अच्छे हृदय वालों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, वह लोग जिन्हें खुद का स्वयं का कोई काम नहीं है। राजा से बन गए भिखारी, तज, तज मतलब छोड़कर, तज मतलब क्या होता है बेटा, छोड़कर, आराम। जो लोग आराम छोड़कर, जो राजा थे, राजा से भिखारी बन गए, मतलब अब आप एक सिंपल सी बात देखो कि गौतम बुद्ध क्या थे, राजा थे ना, लेकिन राजा की स्थिति छोड़कर वो जंगलों में एकदम एकांत में जाकर भटकते रहे, और फिर वहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करके लोगों को ज्ञान देने के लिए, है ना, भिखारियों की तरह भटकते रहे थे कि नहीं भटकते रहे थे, इसीलिए ताकि लोगों को ज्ञान दे सके, तो महान कार्य के लिए निकले थे। उनसे महान कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। राजा राम की बात अगर करी जाए, है ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कब कहलाए थे, जब राजा से वनवास के लिए निकले थे, और जब छोटे छोटे राजा मतलब छोटे छोटे जीवों के लिए, छोटे छोटे जो सैनिक थे उनके लिए, हित के लिए जब उन्होंने काम करा, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर निकले थे। बात समझ रहे हो बेटा जी? तो जो मानवता के काम आया, हमेशा उनका गुणगान किया जाता है, हमेशा उनको याद किया जाता है। ऐसे जो लोग ज्ञात हो गए उनका नाम याद है, जिनको नहीं ज्ञात है, जिनका नाम नहीं जानते उनका नाम नहीं पता है। ठीक है, तो कहते हैं कि उन्हें जिन्हें नहीं जगत में अपना काम, जिन्हें अपना काम याद ना रहे, जो राजा से भिखारी बन गए आराम छोड़कर, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, घाम मतलब क्या होता है, धूप, जो दर दर भटकते हैं, भीख मांगते हैं, और क्या, वर्षा और धूप सहते हैं। दो सूखी मधुकरियां, मधुकरियां का मतलब क्या होता है बेटा, रोटी, लेकिन दो रोटी पाकर भी वो खुश हो, आराम पा जाते हैं, उन्हें कोई ऐसा दुख नहीं होता है कि अरे मुझे तो खाने के लिए ये नहीं मिला वो नहीं मिला, वो दो रोटी पाकर भी आराम पसंद करते हैं, मतलब उन्हें तब भी आनंद आता है, उन्हें कोई दुख नहीं होता है। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जो हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है, जिनको है अपने गौरव गरिमा का बोध, जिसे अपने गौरव का, अपनी अस्तित्व का बोध है, ज्ञान है, बोध का मतलब क्या होता है बेटा, ज्ञान। ठीक है, जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, जिन्हें दुखी पर दया आती है और क्रूर मतलब जो गलत स्वभाव का है उन पर उनको क्रोध आता है। अत्याचारों का अभीष्ट, अभीष्ट मतलब क्या होता है बेटा, इच्छा,
ठीक है, इच्छा, अत्याचारों के अभीष्ट जिनका प्रतिशोध, यानी अत्याचारों की जिनकी इच्छा होती है उनका ये प्रतिशोध लेते हैं यानी बदला लेते हैं, उन्हें प्रणाम, उन्हें लगातार प्रणाम। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। ठीक है, जो निर्धन और मतलब जो गरीब है, जो धन से निर्बल है, उन लोगों को बिना रुके, अविराम मतलब बिना रुके, अविराम मतलब बिना रुके, बिना रुके, ठीक है, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम, उन नेताओं को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। चलिए अब इसको एक बार व्याख्या में देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एक बार व्याख्या पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, कवि उन दयालु और सहृदय लोगों को प्रणाम करते हैं। ठीक है, करते हैं जो दूसरों के घाव पर मरहम लगाने का काम करते हैं। ठीक है, कवि उन लोगों को प्रणाम करते हैं जो दूसरों के घाव पर मरहम लगाने का काम करते हैं, यानी दुखी और पीड़ित लोगों को दुख दूर करते हैं। वे लोग जो हम अपने निजी स्वार्थ छोड़कर समाज की सेवा में लगे रहते हैं, जिन्होंने आराम और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने धन संपत्ति, विलासितापूर्ण जीवन मतलब लग्जरियस लाइफ को छोड़कर, है ना, जो लोगों के काम के लिए निकल गए हैं, त्याग दिया, राजा होते हुए भी भिखारी बन गए हैं, फिर भी दूसरों के दुख को दूर करने के लिए दर दर भटकते हैं। वे दो सूखी रोटियों में भी संतोष पाकर विश्राम कर लेते हैं। कवि ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता है जिनकी आत्मा हमेशा सत्य की खोज में लगी रहती है, जिन्हें अपने गौरव और सम्मान का ज्ञान है, जो दुखियों पर दया करते हैं और निर्दय लोगों पर क्रोध करते हैं। अन्याय और अत्याचार का विरोध करना ही जिनका उद्देश्य है, कवि उन्हें बार बार प्रणाम करता है। अंत में कवि कहता है, जो गरीबों और धन और कमजोरों के बल के रक्षक है, ऐसे सच्चे नेताओं के चरणों में वह करोड़ों बार प्रणाम करता है। ऐसे लोग अन्याय और अत्याचार के बारे में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? ऐसे लोग अन्याय और अत्याचार का विरोध करते हैं और निर्दयी लोगों को पर क्रोधित होते हैं। क्लियर है? चलिए फटाफट से सभी बच्चे मुझे बताएंगे, क्लियर है बेटा जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? बताओ, आगे बढ़ू फिर? ठीक है, सिंपल हिंदी खड़ी बोली है, जहां जहां कुछ कठिन शब्द थे, है ना, कठिन भी नहीं थे, थोड़ी सी हिंदी थी, आप लोगों को शायद उनके अर्थ नहीं पता था, अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो घाव पर मरहम कर देता, कि जो लोग दूसरों के घाव पर मरहम लगाने का काम करते हैं, अर्थात जो दूसरों के दुख को मिटाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कवि प्रणाम करते हैं। ठीक है, उन्हें जिन्हें नहीं जगत में अपना काम, जो लोग अपना काम छोड़कर, राजा से भिखारी बनकर, आराम छोड़कर दर दर भीख मांगने के लिए वर्षा धूप सहते हैं और दो सूखी रोटियां पाकर विश्राम कर लेते हैं, ऐसे लोगों की क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं कवि। और कवि कहते हैं कि जिनकी आत्मा हमेशा सत्य की खोज करती रहती है, जो अपने गौरव, अपने सम्मान के बारे में जानता है, जिन्हें दुखियों पर दया आती है और गलत क्रूर लोगों पर क्रोध आता है, जो अत्याचारों का बदला लेने को तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे महान लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं कवि। और अंतिम में वो कहते हैं कि जो निर्धन और धन निर्बल लोगों की मदद आते हैं, ऐसे नेताओं के चरणों को बार बार प्रणाम करना चाहते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा? खुशबू समझ में आ गया? बताओ, अभी क्लियर है? मैंने दोबारा फिर से रिपीट करा है। क्लियर है बेटा जी? अब एक बात बताओ, मैं आपसे अगर इन शब्दों के अर्थ पूछूं तो क्या आप खुद से नहीं कर पाओगे? बताइए। हाँ खुशबू, मुझे बताओ, घाव, मरहम, इन शब्दों के अर्थ क्या आपको नहीं आते होंगे? बेटा आते होंगे ना। ऐसा कोई भी शब्द जो मुश्किल हो, मधुकुरिया का अर्थ रोटी होता है, ये मैंने बता दिया। गौरव, गरिमा का बोध, एक एक शब्द का अर्थ बताती चल रही हूं, अभी तो क्लियर हो गया होगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कवि किस प्रकार के लोगों को सम्मान और प्रणाम करता है? जो केवल राजा या धनवान होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हुए अपने स्वार्थ को भूल जाते हैं और न्याय और मानवता के लिए कार्य करते हैं, जो अपने फायदे के लिए छल और धोखा करते हैं, जो केवल अपने परिवार की सेवा करते हैं। चलिए आंसर कीजिए। खाते हैं ना, तो कर लोगे बेटा। चलो बताओ। चलिए देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, जो दूसरों की मदद करते हैं, अपने स्वार्थ को भूल जाते हैं और न्याय व मानवता के लिए कार्य करते हैं, है ना। चलो भाई, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है। ऑप्शन बी को राइट कर दिया जाए तो 94.99% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्तियां। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा मुझे चलो इन पंक्तियों के अर्थ आप खुद बताओ, ठीक है। पता होता क्या है एक्चुअली, क्या चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे पास समय अपना वही होता है। अब मैं आपसे अगर पूछूं ना, जब आप खुद से अर्थ निकालोगे, सच्ची बता रही हूं, जब तक टीचर बोल रहा है और आप सुन रहे हो, तो समझ जिनको आ रहा है वो 75% 80% समझ में आ रहा होता है, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा होता है तो उनका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भी होता है, ये भी होता है एक चीज। तो पहली ये चीज। दूसरी चीज, 100% पता है कब समझ में आता है? जब हम खुद से पढ़ते हैं, जब हम उन लाइंस को दोबारा टीचर ने पढ़ा दिया, उसको बंद करा, अब इस लाइन का अर्थ किताब में देखते गए और खुद बोलते गए, ठीक है। नहीं है ना, अपने घर में टेडी बियर उठाओ, कुछ भी उठाओ, किसी को भी, मम्मी को बिठाओ, पापा को बिठाओ, नहीं पापा मम्मी बैठ सकते, छोटे भाई बहन है उनको बिठाओ, नहीं बैठ सकते, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने टीचर खुद बन जाओ कि इस चैप्टर का अभी मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, बता। और जहां बोलते हुए तुम रुक जा रहे हो, इट मीन्स वही तुमको समझ में नहीं आया, फिर से वहां पर क्लास को जाकर देखो, फिर से बोलो। यकीनन मैं तुम्हें बता रही हूं बेटा, तुम्हें दोबारा चैप्टर याद करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही इंस्टेंट तुम्हें याद हो रहा है जब तुम खुद उसको पढ़ाने लायक बन जाओगे, यानी उस लाइन को खुद से बोलने लायक बन गए। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि अब तुम मैडम की तरह खड़े होकर पढ़ा लोगे, कहने का अर्थ है कि तुम हर एक लाइन का अर्थ अगर बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, इसका अर्थ ही पता है, ये है, कहते जा रहे हो, इट मीन्स तुम्हें समझ में आ रहा है। और अगर तुम जहां रुक जा रहे हो वहीं तुमको नहीं आता। अब मैं आपसे पूछूं, मातृभूमि को जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, ठीक है। अच्छा, ये लाइन तो अनुराग तुम्हें नहीं पता होगा, चलो मैं इसका अर्थ पूछती हूँ। जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। अब इस लाइन का अर्थ मैं आपसे पूछूं तो आप लोग मुझे नहीं बता लोगे, पता होगा 9th क्लास में उतना तो बता ही लोगे कि जिनको युग ने यानी संसार ने बना रखा है क्या, हमेशा से गरीब, इसका अर्थ तो आप भी बता लोगे। अच्छा, जिनको रोटी नमक न होती कभी नसीब, अब क्या इसका अर्थ आप नहीं बता पाओगे, बताओ। समझो जिससे सोई जनता अपनी भूल, अब इसका अर्थ भी चलो थोड़ा बहुत आगे से जुड़ेगा तो वो मैं बता दूंगी। जिन्हें जगाने को फेरी देती है प्रभात, प्रातः जगा रहे जो सोए गौरव का अविराम, उस स्वदेश को स्वाभिमान को कोटि प्रणाम, ठीक है। तो कुछ शब्दों के अर्थ, कुछ लाइन के अर्थ आपको भी पता है, जहां नहीं पता वहां मैडम बता रही हैं, तो थोड़ा सा खुद से भी पढ़, मैडम जब पढ़ा रही है तो उसको पढ़ो, सुनो ध्यान से, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, मातृभूमि यानी इस देश की भूमि के लिए, ठीक है, अपनी मातृभूमि की को जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, अनुराग मतलब क्या होता है बेटा, प्रेम, अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम, प्यार, ठीक है। जिन लोगों को अपनी मातृभूमि, अपनी भूमि से प्रेम है, प्यार है, ठीक है। यौवन में ही लिया जिन्होंने वैराग, जिन्होंने जवानी में ही वैराग्य अपना लिया, यौवन मतलब जवानी, ठीक है, जवानी में ही उन्होंने क्या ले लिया, सन्यासी, वैरागी बन गए, ठीक है। वैरागी का मतलब तो आपको पता है, सन्यासी बन गए, अर्थात जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, ठीक है। भगत सिंह जी को देखते हो ना, उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा नहीं, देश के बारे में सोचने के लिए उन्होंने अपना घर बार तक त्याग दिया, छोड़ दिया, है ना। तो जवानी में ही उन्होंने क्या ले लिया था, वैराग्य ले लिया था, ठीक है।
नगर नगर यानी नगर नगरों में, गांव गांव में छानी धूल, यानी गांव गांव नगर नगर में जाकर उन्होंने धूल छानी अर्थात लोगों को समझाया, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। ठीक है, अपनी भूल मतलब जो अपनी जनता है, अपनी देश की जो जनता है, जो अपनी भूल समझकर सोई पड़ी है, उन्हें जगाने के लिए नगर नगर गांव गांव जिन्होंने धूल झांकी है ना, धूल छानी, ऐसे लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। जिनको रोटी नमक न होती कभी नसीब, जिनको कभी कभी रोटी और नमक तक नसीब नहीं होती थी, जिनको युग ने बना रखा सदा गरीब, और उन्होंने मतलब उन संसार को जगाने के खातिर वो क्या बने रहे, गरीब। अगर वो इतनी मेहनत खुद के लिए करते तो कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं, सोचा। उन मूर्खी को विद्वानों को जो दिन रात, ठीक है, मूर्खी नहीं होगा, ये मूर्खों होगा, है ना, उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देती है प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, फेरी मतलब क्या होता है कि भाई एक उनको जगाने के लिए सुबह सुबह एक प्रातः जो है फेरी आती है, यानी बोलते ना एक मैं उसको कैसे बताऊं, एक काफिला सा निकलता है जैसे आपको बदलाव कर सके, आपके अंदर फेरी बदलाव ला सके, फेरी मतलब बदलाव। ठीक है, वो कहते हैं कि मूर्खों और विद्वानों को, है ना, उन मूर्खों को जगाने के लिए जो दिन रात विद्वान जो है ना, वो क्या करते हैं, फेरी लगाते हैं, मतलब बदलाव करने के लिए उन लोगों के पास बार बार जाते हैं ताकि तुम बदल जाओ। अर्थात हमारे देश के ऐसे लोग जो अपने ही हक के लिए नहीं बोल पाते थे, उन लोगों को समझाया जाता था कि बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो देश खतरे में है। ठीक है, जगा रहे जो सोए गौरव का अभिराम, जो लोग क्या कर रहे हैं, सोए गौरव, हमारे देश का जो गौरव सो गया था उसको जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे स्वदेश के स्वाभिमान लोगों को करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। कौन, कवि। ठीक है, चलिए एक बार और व्याख्या देखते हैं। कवि उन देशभक्तों, अब देखो इसी लाइन को यहां फिर से लिखा है, कवि उन देशभक्तों को प्रणाम करता है जिनके हृदय में मातृभूमि यानी अपने देश के प्रति गहरा प्रेम जाग उठा है। उन्होंने युवा अवस्था में ही त्याग और वैराग्य का मार्ग अपनाया है। वे गांव गांव नगर नगर घूमकर देश की मिट्टी में धूल खाते हैं ताकि सोई हुई जनता को उनकी गलतियां समझा सके। वे लोग खुद गरीबी में जीवन बिताते हैं, उन्हें कभी रोटी और नमक तक नसीब नहीं होती, फिर भी वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि गरीब और अज्ञान लोगों को जागरूक कर सके। वे जनता के सोए हुए गौरव और स्वाभिमान को जगाने का काम कर रहे हैं। कवि ऐसे सच्चे देशभक्तों और अपने देश के गौरवपूर्ण स्वाभिमान को बार बार प्रणाम करता है। सिंपल था, कर लोगे। अब जब ये लाइन पढ़ ली फिर से उस लाइन को रिपीट कर लो। ठीक है, जब ये क्लास खत्म हो जाती फिर से उस लाइन को पढ़ो तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, कविता बड़ी है लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है। चलिए, ऐसे देशभक्त जनता की सेवा में कैसे लगे रहते हैं, गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जंजीरों में कसे सीकचों के पार, अब इसका अर्थ देखेंगे। जंजीरों में कसे सीकचों के पार, अब सीकचों के पार का मतलब क्या है बेटा, जेलों, जो जेलों में पड़े हैं। ठीक है, जो जेलों में पड़े हैं, ठीक है, जेलों में जंजीरों में जो जकड़े हुए हैं। जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, जो अपनी जन्मभूमि अपनी मातृभूमि की हमेशा जय जयकार करते रहते हैं, मतलब जेल में पड़े हुए, जंजीरों में बंधे हुए, उसके बावजूद भी वो अपनी देश की भूमि पर अपनी मातृभूमि की जय जयकार यानी भारत माता की जय, भारत माता की जय जयकार करते रहते हैं। ठीक है, सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, बेतों की मार मतलब लाठी की मार। ठीक है, लाठी की मार, लाठी कह सकते हो, डंडा कह सकते हो, उसे डंडा ज्यादा अच्छा है, डंडों की मार। ठीक है, डंडों की मार तक सही उन्होंने। ठीक है, जो पुलिस होती है वो क्या करती है, भाई हथकड़ियां बांध देगी, है ना, और डंडे से मारेगी, तो उन्होंने कठिन से कठिन स्थिति सही, हथकड़ियों और डंडों की मार सही। ठीक है, आजादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, वही टेक मतलब जिद पुकार, मतलब उन्होंने एक जिद ठान ली थी कि हमें अपने देश को आजाद करना है, तो उसको कभी छोड़ा नहीं, उसके लिए संघर्ष करते रहे। स्वार्थ लोभ यश कभी सका जिन्हें न जीत, जिन मतलब
अब जो अंग्रेज होते थे उनको बहुत सारे लुभावने देते थे कि तुम अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो तुमको हम ये दे देंगे, तुमको हम वो दे देंगे। उनको डराते थे कि तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पर ना उन्होंने कभी स्वार्थ में आए, ना कभी वो लोभ लालच में आए, ना कभी वो पैसे में कि तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे को मैं हमें ये पैसे दे देंगे, कभी वो यश के पीछे नहीं भागे। इन सबसे कभी भी वो मतलब हारे नहीं बल्कि जीत ही गए थे। तो स्वार्थ लोभ यश कभी सका जिन्हें ना जीत, जो अपनी धुन के मत वाले मन के बीत, यानी जो अपने मन के ही मीत है, मित्र। मीत मतलब क्या होता है बेटा? मित्र। जो अपने मन के अपने ही मन के मित्र हैं, जो अपने मन की ही बात मानते हैं, ठीक है, जो अपने ही धुन के हैं, अपने ही मत वाले हैं। जैसे हमारे भगत सिंह जी थे, ठीक है। ढाने को साम्राज्य, ढाने होगा यहाँ, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़, दृढ़ मतलब क्या होता है बेटा? मजबूत। दृढ़ मतलब मजबूत। दीवार को ढाने मतलब गिराने, ढाने मतलब गिराने के लिए। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? गुलामी की, ठीक है, गुलामी की। गुलामी की दीवार को गिराने के लिए बार बार बलिदान चढ़े प्राणों की वार, यानी जो बार बार अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। बंद सीकचों में जो है अपने सरनाम, सीकचों मतलब जेल, जो जेलों में बंद हैं, ठीक है। धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम, उन कर्मठ ध्रुव धीरों को प्रतियाम कोटि प्रणाम, ठीक है। तो इसमें भी वो यही कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? कि ऐसे वीर धैर्यशाली और सत्य पुरुषों को करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम है, ठीक है। तो अब इसी को एक बार फिर से, कि जंजीरों में जो जो जेल में जंजीरों में बंधे हुए हैं, ठीक है, और तब भी जन्मभूमि की यानी भारत माता की जय जयकार करते रहते हैं, जो कठिन से कठिन मुश्किलों को और डंडों की मार सह लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आजादी की जिद संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा। कभी भी उन्हें स्वार्थ लोभ यश उन्हें कभी जीत नहीं पाया। जो अपनी धुन के मत वाले, अपने धुन में ही जो लीन रहे, जो गुलामी की दीवारों को, मजबूत दीवारों को गिराने के लिए बार बार अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहे, ऐसे धीर वीर और सत्पुरुषों को कवि करोड़ों बार प्रणाम करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसी को एक बार फिर से सुन लेते हैं। कवि उन वीर देशभक्तों को प्रणाम करता है जो जेल की जंजीरों में बंधे होने पर भी अपनी मातृभूमि की जय जयकार करते हैं। उन्होंने जेल की कठोर यातनाएं मतलब दुख, हथकड़ियों की तकलीफ और कोड़ों की मार सब सह ली, परंतु आजादी की पुकार कभी नहीं छोड़ी। वे लोग स्वार्थ लोभ यश के मुंह में कभी नहीं फंसे। अपने मन की सच्ची लगन और देशभक्ति में मतवाले होकर उन्होंने साम्राज्यवादी यानी विदेशी शासन की मजबूत दीवारों को गिराने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। कवि ऐसे साहसी कर्मठ और धैर्यवान वीरों को बार बार प्रणाम करता है, जो जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी अमर और पूजनीय है, ठीक है। ये वीर देशभक्त किसके लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं? तो साम्राज्यवाद की दीवार गिराने के लिए। ये देशभक्त स्वार्थ लोभ यश के बारे में क्या है, कैसे रहे हैं? अच्छा, उनमें कभी भी फंसे नहीं है, ठीक है, देश के लिए समर्पित रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, इसके बाद एक और पंक्ति बची, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कवि के अनुसार वे वीर कौन है जो अमर और पूजनीय हैं, जो जेल में रहकर भी मातृभूमि की जय जयकार करते हो, जो विदेशी शासक की प्रशंसा करते हो, जो केवल अपने परिवार की सेवा में लगे हो, जो यश के और धन के पीछे दौड़ते हो। चलो आंसर करो। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से बेटा। कहा था ना ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट एक और पैराग्राफ बचा है, इसके बाद खत्म। साक्षी को रोना आ रहा है। चलिए देखिए इसका आंसर, जो
जेल में रहकर अपनी मातृभूमि की जय जयकार करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 93.88% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। लास्ट पंक्तियां, चैप्टर खत्म है, उसके बाद फिर मैं आपके डाउट भी ले लूंगी। और मुझे पता है इतनी बार बताने के बाद भी तुम कहोगे मैडम रिपीट, मैडम रिपीट। अच्छा, मुझे समझ में आता, रिपीट में समझ में आ जाता है तुम लोगों को, पहली बार जब समझाओ तब समझ में नहीं आता। ऐसे कैसे हो जाता है? हाँ, ऐसे कैसे होता है? ये ट्रिक का मतलब तुम मुझे समझा दो एक बार। मतलब मैं एक बार समझाती हूँ, फिर व्याख्या में भी समझाती हूँ, कई बार 2 बार समझा देती हूँ, तब तक नहीं समझ में आता। जब मैडम रिपीट लिख देती, मैडम दोबारा समझा देती, तो मैं समझ में आ जाता है? चलो आगे बढ़ते हैं। जो फांसी के तख्ते पर जाते झूम, जो फांसी पर भी लटक जाते हैं। भाई देखो, मैं बार बार अपने वीर जवानों की बार बार उनके नाम ले रही हूँ, ताकि उनको आपको याद दिला सकूं उनके काम, है ना। आप उनसे खुद ब खुद ये चैप्टर कनेक्ट कर सकते हैं कि उनको तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था, है ना। जो फांसी के तख्तों पर जाते झूम, है ना, झूल जाते थे, जो हंसते हंसते शूली को लेते चूम, है ना। जो भाई, आप कहीं पर भी, शूली मतलब होता है वो रस्सी जो बांधी जाती है ना गले में, उसको चूम लेते थे हंसते हंसते। मतलब ब्रिटिशर्स भी डर जाते थे ऐसे वीर जवानों को देखकर कि भैया इनकी मृत्यु खड़ी है सामने, इनको फांसी देने जा रहे हैं लोग, लेकिन ये भगत सिंह देखो अपने मूंछों को ताव देते हुए आ रहे हैं बढ़िया तरह से, है ना। बाकी उनके दोस्त भी आ रहे हैं और आराम से, है ना, जा रहे हैं, और उन लोगों को कोई डर, उनकी आंखों में डर नहीं है, एकदम जोश से भरे पड़े हैं। सोचो, ये कहते हुए मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आप सोचो उस इमेजिन को देख, मतलब उस स्थिति को देखकर ब्रिटिशर्स कितने डर जाते होंगे कि इतने। और सच बात है, ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो कहते थे ये बात, वो ये चीज बहुत अच्छे से मानते थे कि भारतीय जितने दिलेर तो कोई हो ही नहीं सकता। हम बहुत ज्यादा दिलेर है, सच्ची, मतलब हम तो नहीं है, हमारे जो भारतीय रहे हैं वो बहुत दिलेर थे, बहुत ही ज्यादा। हाँ, आज भी ऐसे जो हमारे देश के सैनिक है खड़े हैं वो है, मतलब हमको हमारे सामने आ जाते भैया हम डर जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं एकदम बढ़िया तरीके से कहेंगे अरे अरे भैया ऐसे कैसे ऐसे, लेकिन सोचिए हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि ये चीज कैसे हमें करनी चाहिए, देश के काम कैसे आना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते शूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, दीवारों में जिन्हें चुना दिया जाता है, मतलब उनको दफन कर दिया जाता है। टेक न तजते, यानी अपने जिद को छोड़ते नहीं थे, तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम मानेंगे नहीं। पी जाते विष को घूम, यानी कितना भी है विष वो पी लेते थे। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, उस आगत मतलब आने वाला, ठीक है। उस आगत को जो, उस आने वाले कि अनागत दिव्य भविष्य जो अभी तक नहीं आया है, अनागत जो आया नहीं, जो आया नहीं, ठीक है, जो अभी तक आया नहीं और उसके आने के लिए, ठीक है। दिव्य मतलब अलौकिक, भविष्य मतलब देश को आजाद कराने का जो उन्होंने सपना देखा है, जो अभी तक आया नहीं, उस दिन के लिए वो विष तक पी जाते हैं, वो सूली पर चढ़ जाते हैं, वो फांसी पर टंग जाते हैं, वो दीवारों में चुना दिए जाते हैं, लेकिन हंसते हंसते वो अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब हमारा देश आजाद होगा। जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य, हविष्य मतलब क्या होता है, भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, भस्म हो जाना, नष्ट हो जाना। सब स्वतंत्र सब सुखी जहां पर सुख विश्राम हो, सोचते हैं कि वह जब ये सब खत्म हो जाएगा, सब तरफ स्वतंत्रता होगी, सब सुखी होंगे और सब सुख से विश्राम करेंगे। नव युग, एक नया युग आएगा, नव युग के उस नव प्रभात, प्रभात मतलब सुबह की किरण ललाम, ललाम मतलब लालिमा, लाल, ठीक है। उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहां सुख शांति प्रकाम, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे दिनों को भी प्रणाम करते हैं जो आजादी भरे हो। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि उन सुखद दिनों को जो स्वतंत्र हो, जो एक ऐसी सुबह लेकर आएंगे जो साफ सुंदर लालिमा से युक्त होगी, ऐसे दिनों को भी मैं प्रणाम करता हूं।
ठीक है, तो एक बार व्याख्या देखेंगे क्या। देखो यहाँ पर मैंने लगाया था ना आपको, बिल्कुल सेम वही चीज थी कि वो एकदम बढ़िया तरीके से जाते थे, को बिल्कुल डर नहीं था उनको। कवि उन वीरों को प्रणाम करता है जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं, जो मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमते हैं, जो मासूम देशभक्त दीवारों में जिंदा चुना दिए जाते हैं, फिर भी वे अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते और जहर को भी प्रसन्नता से पी लेते हैं। कवि कहता है कि उन वीरों के त्याग और बलिदान की पवित्र अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाते हैं। वे उस आने वाले उज्जवल भविष्य के प्रतीक है जहां सब लोग स्वतंत्र, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। कवि उस नए युग के मंगलमय प्रभात सुबह को, जहां सर्व कल्याण और शांति का साम्राज्य होगा, हृदय से करोड़ों बार प्रणाम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका व्याख्या। इन वीरों के त्याग और बलिदान का क्या महत्व है। उनके त्याग और बलिदान का पवित्र अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाते हैं और आने वाले उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। कवि नए युग के बारे में क्या कहता है। कवि कहता है कि नए युग में सब लोग स्वतंत्र, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। इस मंगलमय को प्रणाम करता है। चलिए, सभी बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ पर चैप्टर सभी को क्लियर है। बताओ, क्लियर है बेटा जी? अब ये कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क में, यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। एक बार अब आप लोगों की क्या देख लेते हैं डाउट, फिर हम चैप्टर मतलब आज की क्लास को खत्म करेंगे। तख्ते का क्या मतलब है? तख्ते कहाँ पर है बेटा? तुम लोग ना स्लाइड सही जगह नहीं रखते हो, फिर मैं उसका अर्थ ही नहीं हिंदी में बता पाती हूँ। तुम लोग क्या पूछ रहे हो? मैं कहाँ ढूंढूं ऐसे? नहीं आ रहा। ठीक है अनुष्का, एक बार बेटा फिर से स्लाइड पर रखो क्वेश्चन ये। हम्म, क्या है प्रतियाम मतलब? अच्छा, ठीक है, ये रहा। सर्वोदय हंस रहा जहां सुख शांति प्रकाम, यानी जहां पर सुख शांति के नए नए युग आ रहे हैं। ठीक है, उस दिन को, उस समय को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ये कहा गया। अब इस लाइन को मुझे एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। रुक 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 बाबा रुक। हम्म, ठीक है, इसमें तो नहीं है, यही होगा इसका अर्थ। ठीक है बेटा जी, एक सेकंड। हम्म। धूम, बेटा वो लाइन से जोड़ते हुए। अब देखो, एक किसी भी शब्द का अर्थ पूछोगे तो अर्थ तो ऐसे बहुत होते हैं, पर जब हम कविता के अंदर उस शब्द का अर्थ निकालते हैं, अब आपको भी पता है धूम मतलब क्या होता है, धूम धमाका करना, है ना, आपको भी ये बात पता है। लेकिन यहाँ पर कविता से मैंने उस शब्द को जोड़ा होगा, आपको बताया होगा कि इस शब्द का अर्थ ये है। हाँ, कोई ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ अलग होता है, तो मैं उसको साथ साथ लिखती भी चलती हूँ। ठीक है, अलौकिक का अर्थ होता है बेटा जो इस लोक से ना हो, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की आपको जो खुशी दे, है ना, उसको अलौकिक कहते हैं, जो इस लोक से नहीं हो। ठीक है, उसे कहा जाता है। तजते मतलब छोड़ना होता है। आयुष, हम्म, तख्तों का, तख्ते, एक सेकेंड अनुष्का। अच्छा, तख्तों, ये तख्तों, फांसी के तख्तों पर। तख्तों का मतलब होता है बेटा, आप देखेंगे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहीं खड़े होकर पढ़ाते हैं तो उसे प्लेटफॉर्म बोला जाता है ना। उसी तरीके से जब फांसी दी जाती है तो वहां पर भी एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको तख्त कहा जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं। अभी क्लियर है? चलिए, मंगल में जिसका मंगल हो। हम्म,
बिल्कुल सही है शिवा। हम्म। अलौकिक का अर्थ बता दिया है। एसएससी का चैप्टर भी रिया मैडम बताएंगी, बहुत सही। कर्मठ मतलब जो कर्म करने वाले हो, उसे कर्मठ कहा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रमी हो, ठीक है, जो अपना मेहनत से काम करते हो उन्हें। अच्छा, इसको देख लेते हैं एक बार। जंजीरों में कसे हुए सीखचों के पार, जो जंजीरों में कसे हुए हैं और जेलों में बंद हैं, और जो अपनी जन्मभूमि की जय जयकार करते हैं, जो कठिन से कठिन यातनाओं को सहते हैं, हथकड़ियों और लाठियों की मार सहते हैं, पर आजादी की कभी जिद नहीं छोड़ते हैं, जिन्होंने कभी स्वार्थ, लोभ और यश से हारे नहीं, जो अपने धुन में मतवाले, मतलब अपने धुन के मतवाले होते हैं, और साम्राज्यवाद की दीवार को ढाने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे धैर्यवान वीर और सत्पुरुषों को करोड़ों बार क्या है, कवि प्रणाम करना चाहते हैं, और उन जेल में बंद हुए देश के वीरों को प्रणाम करना चाहते हैं, जो कर्मठ हैं यानी परिश्रमी हैं, और जो क्या है, ध्रुव धीरों के प्रतियाम, यानी जो ध्रुव धीरों के प्रतियाम, अर्थात यहाँ पर जो हर तरह से देश को जिताने के लिए क्या है, खड़े हुए हैं, तत्पर है, तैयार है, ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं कवि। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए, विराम मतलब रुक जाना प्रशांत। गौरव, तुम्हें नहीं पता है? ये तो बहुत गलत बात होगी गौरव, अगर तुम्हें अपने नाम का अर्थ नहीं पता। चलो अब तुम मुझे बताओगे तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है। अनुराग का मतलब प्रेम होता है बेटा। सदा गरीब, गरीब मतलब तो पता ही होगा संजना। घाम मतलब धूप होती है बेटा। गरिमा मतलब होता है अपनी, अपना अस्तित्व। शोध मतलब खोज। प्रतिशोध मतलब किसी से हम क्या लेते हैं, बदला। क्रूर मतलब जो बहुत खलनायक टाइप का गंदा हो, उसे कहते हैं। अनामिका बेटा, मैम बुक में जो आपने लाइन बताई है ऊपर से सेकंड वाली और सबसे लास्ट वाली लाइन, ये बुक में नहीं है। अनामिका तुम्हारे बुक में मिसप्रिंट होगा बेटा, ये लाइन तो है, अब तो इसको पढ़ लो। ठीक है। निर्दयी मतलब होता है जिसमें दया ना हो। ऐश्वर्य मतलब जो धन और दौलत के पीछे, मतलब बोलते हैं ना, खोए रहते हैं, उनकी बात है ऐश्वर्य। हम्म, चलिए, ये लाइन दोबारा रिपीट है। तो अधिकतर लोगों के डाउट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अभी हम आ जाते हैं आज के लीडर बोर्ड पर। तो अभिनव, सागर, अमन, आलोक, हर्ष, आकांक्षा, वर्षा, साक्षी, अमन, अंकित। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। लीडर बोर्ड बता दिया है मैंने सभी को, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके, तो अभी इस क्लास को यहीं पर करें समाप्त। अच्छे से समझ में, देखो बेटा, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट भी रहता है ना, तो क्लास को रिपीट करके फिर से सुनना। ठीक है, सुनना मतलब क्या, कि पहले पंक्तियों को पढ़ना, फिर मैडम की बात को सुनना। तो अभी तुम्हें दोबारा रिपीट करोगे ना, तो चीजें समझ में आने लगेंगी। कई बार एक ही बार ऐसा थोड़ा ना होता कि हम एकदम प्रो टाइप के, हमको एक ही बार सुना या बहुत इजी कविता है समझ में आ जाए, नहीं, है ना, इजी तो है, पर एक आध बार हम दोबारा रिपीट करते ना, तो और अच्छे से रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी इस क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।